नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अरावली तनाज़ा, आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से उम्मीद की नई शमा रोशन हुई, कांग्रेस का इजहार इत्मीनान। कोलकाता में अमित शाह ने बजाया इंतखाबी बगल, कहा बांग्लादेशी दरअंदाजों को चुन चुन कर बाहर निकाल किया जाएगा। सम्मल की शाही जामे मस्जिद से मुतल्लिक़ कब्रिस्तान की असर-ए-नौ पैमाइश, पुलिस की निगरानी में की गई कब्रिस्तान की पैमाइश, नाजायज़ कब्जों का इंतजामिया ने लगाया इल्ज़ाम। असातिज़ा को आवारा कुत्तों की गिनती का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, दिल्ली के वज़ीर तालीम की वज़ाहत, खबर को आम आदमी पार्टी की साजिश करार दिया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ताज़ियत। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीफ के खिलाफ कांग्रेस ने मुहिम छेड़ रखी है ताकि छोटे पहाड़ों को तबाह करने का रास्ता हमवार ना हो सके। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई तारीफ से मुतालिक अपने फैसले पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया और मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों को भी नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इस मामले में कांग्रेस ने इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि अदालत उज़्मा का ताज़ा फैसला उम्मीद की नई शमा के मुतरादिफ है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने ही फैसले पर लगाई गई रोक को खुशाइन करार दिया। इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मोदी हुकूमत की जानिब से अरावली की तारीफ बदलने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दी गई हिदायत का इस्तकबाल करती है। वो मज़ीद कहते हैं कि अब इस मामले में मज़ीद वसअत से स्टडी की जाएगी। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जारी हिदायत को उम्मीद की एक नई शमा करार दिया है। इन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि कांग्रेस अरावली को बचाने के लिए अपनी मुहिम जारी रखेगी और पूरी ताकत के साथ ये जंग लड़ेगी। इन्होंने अदालत उज़्मा के ताज़ा फैसले को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी वज़ीर बराए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली से फ़ौरन इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी कर दिया। इन्होंने कहा कि ताज़ा फैसला इन सभी दलीलों को खारिज करता है जो मरकज़ी वज़ीर अरावली की तारीफ बदलने की हिमायत में दे रहे थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कोलकाता के दौरे पर हैं। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कौमी सलामती पर समझौता कर रही हैं। इन्होंने ऐलान किया कि मगरबी बंगाल से बांग्लादेशी दरअंदाजों को चुन चुन कर निकाल बाहर किया जाएगा। तो एक प्रकार से हमारे आज़ादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब
कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। साबिक आईपीएस अफसर किरण बेदी ने उन्नाव रेप केस के मुजरिम बीजेपी के साबिक एमएलए सेनिगर की जमानत पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन इंसाफ किया है। हाँ, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये कहां की रीजनिंग है? इसीलिए तो पब्लिक आउटक्राई हुआ। और पब्लिक आउटक्राई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटक्राई जस्टिस मांगता है। तो जस्टिस मिल गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया जो पब्लिक आउटक्राई था कि, और मैं आपको मेरी नजर में इस लड़की के साथ एक बार ये विक्टिम नहीं हुई, एक रेप नहीं हुआ, उसका बाप भी मर गया, उसका वकील भी मारा गया। शी वॉज अ विक्टिम मेनी टाइम्स ओवर, शी इज नॉट विक्टिम वंस। एक बार ही नहीं विक्टिम हुई है। जो उसके साथ हुआ वो अलग, बाप के साथ हुआ अलग, उसके वकील के साथ हुआ अलग, और अब चौथी बारी आप उसको सजा दे रहे हो जिसमें कह रहे हो कि नहीं, वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और तुम तो बालिग नहीं थी, तो जाओ। इतने ज्यादा। और फिर वो लड़की अमीर नहीं है, वो एक गरीब परिवार की है। उसके परिवार ने किसी हद तक उसके साथ सपोर्ट किया और खुद विमेन वॉलंटियर्स ने उसको सपोर्ट किया शायद। लेकिन दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है, अभी भी छोड़ने को नहीं तैयार है। इसीलिए जब उसने आवाज उठाई और उसके साथ जो विमेन वॉलंटियर्स थी जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आवाज उठाई सारे देश को। और फिर मीडिया का रोल तो था ही, मीडिया ने उसका सारी बात बताई और साथ में जो आर्टिकल्स आते रहे, पेपर्स में आते रहे, उसकी वजह से दरवाजे खड़काने पड़े और सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय दे दिया, वापस दे दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल होती है, इसमें तो 20 साल जाएगा। उसमें एक फादर की डेथ के मर्डर के लिए तो 20 साल है, लेकिन इसको 6 साल क्यों आपने? सो इसीलिए मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया जो जस्टिस डिमांड कर रहा था, बनता भी था। और टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज्यादा थे जो मैंने भी पढ़ा जजमेंट्स के बार, क्योंकि बहुत अच्छे वकील आपके मीडिया पे आए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया जजमेंट्स को, पुरानी कोर्ट की जजमेंट्स को। तो क्या उन जजमेंट्स को भी अनदेखा कर दिया उस हाई कोर्ट के बेंच ने? यूपी में संभल शहर की शाही जामे मस्जिद तनाजे के बीच अब इंतजामिया ने मस्जिद से लगे कब्रिस्तान की जमीनी पैमाइश का फैसला किया है। इंतजामिया का इल्जाम है कि कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज कब्जे किए गए हैं
वफ़ के नए कानून के तहत अब इस कब्रिस्तान के नए सिरे से पैमाइश की जा रही है। कब्रिस्तान की पैमाइश के दौरान भारी पुलिस तैनात की गई थी, जबकि शाही जामे मस्जिद के इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। आज जो हरिहर मंदिर शाही जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान की भूमि है, उसकी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित की गई है और आज इसकी नापजोख होनी है। उस पैमाइश के दौरान हम लोगों के द्वारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 8 थानों की फोर्स जो है इसमें डिप्लॉय की गई है। 8 थाना प्रभारी हैं या प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे हैं और इंस्पेक्टर रैंक के 5 अधिकारी। इसके अतिरिक्त पीएसी की एक कंपनी और आरआरएफ की टीम जो है वो भी हमारे साथ इस समय एक्टिव है। एलआईयू की टीम और हमारे जो स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर संवाद स्थापित किए हुए हैं जनसामान्य से और पूरी संपूर्ण स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग इसकी संपूर्ण निगरानी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जो फोर्स लगी है क्या क्या उनको सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उपलब्ध कराए गए? नहीं, देखिए, जो भी डिप्लॉयमेंट इस समय किया है और जो हमारा पूर्व में जो हमारा अनुभव रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपनी जो भी पूरी एंटी रॉकेट गियर्स हैं और उसके साथ जो है सारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया। सर, जो टीम पहुंचेगी पैमाइश के लिए कब तक संभावना है, कब तक? देखिए, हो रही है। अभी मेरे ख्याल से एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब का आगमन हो गया है। वो टीम जो है अभी एकत्र करके यथाशीघ्र जो है कार्रवाई कर रही है। सर, सोशल मीडिया को लेकर क्या व्यवस्था है? सोशल मीडिया टीम्स जो हमारी हैं वो एक्टिव हैं। विभिन्न स्तरों पर जो हमारी टीम गठित की गई है वो लोग सोशल मीडिया में भी निगाह रखे हुए हैं और उसके निगाह रखने के दौरान अगर कोई लाभप्रद जानकारी प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करें। हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा और प्रिंसिपल अब आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। इस खबर से तालीमी हल्के में शदीद नाराज़गी पाई जा रही थी, मगर अब दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत ने ऐसी किसी भी खबर की मुकम्मल तौर पर तर्दीद की है। दिल्ली के वज़ीर तालीम आशीष सूद एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई भी हुक्म जारी नहीं किया गया है। बीजेपी हुकूमत ने इसे अपोजिशन आम आदमी पार्टी की तरफ से रची गई साजिश करार दिया। इससे एक रोज़ कबल ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सरकारी और निजी स्कूलों के असातिज़ा सड़कों पर आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। मुबैना तौर पर गिनती मुहिम के लिए तालीमी इदारों से नोडल ऑफिसर मुकर करने का हुक्म दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से तमाम अजला तालीमी अफसरान को दिया गया है। हालांकि दिल्ली हुकूमत ने अब इस खबर की तरदीद की है और हुक्म जारी करने की बात से साफ इनकार किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गहरे कोहर के बाद आज मंगल के रोज़ 115 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं और 16 परवाज़ों का रूट तब्दील किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 8 बजे तक मुख्तलिफ एयरलाइंस की दिल्ली से रवाना होने वाली 58 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इसके अलावा दीगर शहरों से दिल्ली आने वाली तकरीबन 60 परवाज़ें भी मनसूख रहीं और 16 के रूट तब्दील किए गए। इसके अलावा 200 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर की इत्तलात है। दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया, पीर की रात 10 बजे के बाद से ही बी गेट 3 तरीक़ेकार के तहत परवाज़ों की आमदरफ्त शुरू कर दी गई थी। रात 2 बजे के बाद कोहर छटना शुरू हुआ, लेकिन इसका असर सुबह तक बरकरार रहा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खालिदा ज़िया के सियासी खिदमात को याद करते हुए कहा, बतौर बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, बल्कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि ढाके में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल की खबर सुनकर उन्हें बेहद अफसोस हुआ। इन्होंने मरहुमा के अहल खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि इस गम की घड़ी में हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की गुज़िश्ता रोज़ स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस सिलसिले में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसमें बॉलीवुड की सरकर्दा हस्तियाँ मौजूद थीं। इस मौके पर लेजेंडरी रेखा धर्मेंद्र को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ फिल्म के पोस्टर पर लगी अमिताभ के नवासी की तस्वीर पर भी वालिहाना प्यार लुटाती देखी गई। याद रहे कि इस फिल्म में अमिताभ के नवासे अगस्त्या नंदा मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी गई। स्क्रीनिंग के मौके पर सलमान खान और सनी देओल निहायत संजीदा नजर आए। धर्मेंद्र की मौत के बाद इस फिल्म की रिलीज़ ने धर्मेंद्र की फैमिली को गमगीन कर दिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र।
अरावली तनाज़ा, आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से उम्मीद की नई शमा रोशन हुई, कांग्रेस का इजहार इत्मीनान। कोलकाता में अमित शाह ने बजाया इंतखाबी बगल, कहा बांग्लादेशी दरअंदाजों को चुन चुन कर बाहर निकाल किया जाएगा। संभल की शाही जामे मस्जिद से मुतल्लिक़ कब्रिस्तान की असरनों पैमाइश, पुलिस की निगरानी में की गई कब्रिस्तान की पैमाइश, नाजायज कब्जों का इंतजामिया ने लगाया इल्जाम। असातिज़ा को आवारा कुत्तों की गिनती का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, दिल्ली के वज़ीर तालीम की वजाहत, खबर को आम आदमी पार्टी की साजिश करार दिया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ताज़ियत। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।